नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और पुलवामा हमला को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ शब्दों में केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि 2019 में सैनिकों की लाश पे लोकसभा चुनाव लड़ा गया। अगर उस समय जांच की गई होती तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता और कई पदाधिकारी इसमें फंसते और कई लोगों को जेल भी जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, लेकिन हमें चुप रहने के लिए कहा गया। आपको मैं बताते चलूं कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ पर हुए हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बोला कि जब सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए तो भारतीय प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अपनी शूटिंग कर रहे थे, लेकिन मैं उनको जब फोन लगाया तो बोला कि हमारी गलती से हमारे जवान शहीद हो गए हैं। उन्होंने तुरंत बोला कि चुप हो जाओ और आगे ये बात किसी को मत बताना। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज तक जांच नहीं कराई। मलिक एक नहीं कई ऐसे राज बताए जो भाजपा के कारनामों को उजागर करते हैं। वही आगे बोलते हुए मलिक ने कहा कि मैं गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में भी भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी से कही थी, क्योंकि मैं उस समय गोवा का गवर्नर था, लेकिन तब प्रधानमंत्री ने हमें गोवा से हटा दिया, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ही सब करवाते हैं। सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पे बोला कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार होते हैं और उनकी हिस्सेदारी भी होती है। उन्होंने बोला कि यही सवाल जब राहुल गांधी ने संसद में उठाया कि अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, तो वहां प्रधानमंत्री ने उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी को संसद से ही बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने देश की जनता से एक अपील करते हुए बोला कि देश की जनता ही सरकार बना सकती है और देश की जनता ही सरकार बिगाड़ सकती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार चुके तो इसके बाद आपको वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा, ना आप वोट देने का कभी मौका मिलेगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।